Good morning, students. In previous class, we already looked chapter number 1, civics chapter number 1, our life in society. The two topic, why did man feel the need for society, and second one, the social nature of man. ये दो चीज़ें हम देख चुके थे. Today we will learn our development and what is society. Okay, so the first is our development. Every person is born with some quality and capabilities. हर एक पर्सन कुछ क्वालिटी और कैपेबिलिटीज को लेकर बॉर्न होता है. ठीक है, क्या क्वालिटी मतलब कुछ विशेषताएं, कुछ करने की साहस, इसको लेकर क्या होता है, वो बॉर्न होता है. बट दे आर डोरमेट, लेकिन वो क्या होते हैं, डोरमेट होते हैं, मतलब छुपे हुए होते हैं. दे डेवलप इन सोसाइटी. ये सब क्वालिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ कहाँ डेवलप होती है, सोसाइटी में डेवलप होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे स्कूल मतलब हर स्कूल में कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है. उसी में पता चलता है कि हम स्टूडेंट्स किस में ज़्यादा परफेक्ट हैं. वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ वन अनादर. हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक में से बात करने के लिए. बट वी कैन नॉट डू सो एट बर्थ. लेकिन ये हम स्टार्टिंग जैसे हमारा बर्थ होता है वैसे ही हम बोलना स्टार्ट नहीं करते. वी लर्न लैंग्वेज ग्रेजुअली. हम धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द वन दैट इज़ स्पोकन एट होम. हमारी फर्स्ट लैंग्वेज वह होती है जो हम अपने घर में बोलते हैं. इट मीन्स जब कोई बच्चा बॉर्न होता है वो एकदम से ही तो बोलना स्टार्ट नहीं कर देता है ना. धीरे धीरे उसको बताया जाता है कि ये आपके पापा है, ये मम्मी है. इधर वो अब मराठी में बोले तो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज मराठी हो गई, है ना. अगर वो हिंदी में बोल रहा है, उसे हिंदी में बात की जा रही है जब वो छोटा बेबी होता है, तो वो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई. अगर उसे इंग्लिश में बताया जा रहा है तो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई. वैसे गुजराती, पंजाबी, मलयालम, ये सब लैंग्वेजेस जो घर में बेबी को फर्स्ट लैंग्वेज बोला जाता है. न्यूबॉर्न बेबी जैसे जैसे बढ़ता है, ग्रो होता है, और जो लैंग्वेज उसको फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है वो इसके घर की लैंग्वेज होती है जो उसके घर में बोली जाती है. ऑलराइट. इफ़ आवर नेबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज वी पिक अप दोज टू. अगर हमारे नेबर कुछ दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, तो हम उसको भी क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं अपने में, मतलब वो लैंग्वेज भी हम सीख लेते हैं. स्कूल्स ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज. सेम एज स्कूल भी हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट लैंग्वेज को सीखने में. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपकी घर की लैंग्वेज हिंदी है. ऑलराइट. तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो गई, हिंदी. लेकिन वहीं पे आपके जो पड़ोसी है, नेबर मराठी में बात करते हैं. ठीक है, या फिर आप ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ पे मराठी ज़्यादा चलती है आपके घर के आसपास. तो आप कुछ पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मराठी उनसे सीख ही लेते हैं. ठीक है. उसके बाद अब जब हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं. हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक. तो कुछ लैंग्वेजेस हम स्कूल से भी सीखते हैं. जैसे कि हम इंग्लिश स्कूल में सीखते हैं, है ना. वी ऑल्सो हैव टू कैपेसिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली. हमारे अंदर कैपेसिटी होती है कि हम इंडिपेंडेंटली, मतलब आज़ादी से सोच सकते हैं बिना किसी रुकावट से. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास आर गिवन द सेम टॉपिक फॉर एन essay, why is it that no two essays are the same? यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है. सपोज़ अगर स्कूल में हमारे क्लास में टीचर ने हमें कोई एक ऐसे लिखने के लिए दिया, सेम टॉपिक, ठीक है, लाइक माय हॉबी में. ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो बच्चे की
ऐसे का जो कंटेंट है वो सेम हो, सबके अलग अलग कंटेंट होंगे, ठीक है। उसके अंदर जो भी बच्चे ने लिखा होगा वो अलग अलग, सारे बच्चों के अलग अलग कंटेंट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी थिंकिंग कैपेसिटी अलग है ना, सबकी सोचने की क्रिया अलग होती है। दैट्स वाई इट इज़ बिकॉज द थॉट प्रोसेस इन ईच इज़ डिफरेंट। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि थॉट प्रोसेस के कारण, सोचने की क्रिया के कारण अलग होता है। सबकी सोचने की क्रिया अलग अलग होती है। कोई दूसरे लेवल से सोचेगा, कोई दूसरे लेवल से सोचेगा, है ना। किसी की हॉबी कुछ और होंगी, किसी की हॉबी कुछ और होंगी। इवन अगर किसी की हॉबी सेम भी हुई, सपोज अगर 2 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, ओके, तो भी उनकी ऐसे में जो कंटेंट होंगे वो अलग होंगे। एक बच्चे का जो कंटेंट होगा वो उसके थॉट प्रोसेस के थ्रू अकॉर्डिंग होगा, और एक बच्चे का जो कंटेंट होगा वो उसके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा। अंडरस्टैंड? सोसाइटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इमोशनल कैपेबिलिटीज़ एंड द पावर टू थिंक। सोसाइटी हमें हमारी इमोशनल कैपेबिलिटी को डेवलप करने में हमें हेल्प करती है, और हमारे सोचने की क्षमता को, पावर टू थिंक मीन्स सोचने की क्षमता को भी डेवलप करने में हेल्प करती है। It also provides the opportunity for expressing our thoughts and feeling। साथ साथ में ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेसिंग आर थॉट्स, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें समय समय पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी वह प्रोवाइड करती है। कौन? सोसाइटी। द डेवलपमेंट ऑफ आर आर्टिस्टिक एंड अदर टैलेंट्स also takes place in society। हमारी जो अंदर की जो हिडन टैलेंट होता है, ठीक है, आर्टिस्टिक टैलेंट मतलब जो हमारे अंदर जो कलायुक्त कोई टैलेंट अगर हिडन छुपा हुआ है उसे, और कोई अदर टैलेंट होगा, कोई सिंगर होता है, कोई म्यूजिशियन होता है, कोई स्पोर्ट में ज़्यादा अच्छा होता है ना, कोई ड्राइंग में ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो टैलेंट है ये सोसाइटी में धीरे धीरे क्या होते हैं, ये हमारे हिडन टैलेंट डेवलप होते हैं। ये कैसे डेवलप होते हैं? सपोज स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हम क्या बोलते कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना। तो जिसमें पता चलता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर कोई बच्चा है, वो किस में ज़्यादा अच्छा है। वैसे ही घर के आसपास में जब कभी कभी छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं किसी ओकेजन में, तब भी पता चलता है कि वो पर्सन किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं सोसाइटी में, इधर इट इज़ इन सोशल एरिया और इट इज़ इन आर स्कूल, इससे हमारे जो अंदर के टैलेंट, हिडन टैलेंट, जो हमें भी खुद नहीं पता था कि हम किस में ज़्यादा बेस्ट है, वो धीरे धीरे निखर के आती है। ऑलराइट, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, एडवेंचरर्स, social workers can all develop their qualities further because of the backing and encouragement of society। It means जो हमें जो सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, एडवेंचरर्स, सोशल वर्कर्स, और जितने भी जो पोजीशन में हैं, ठीक है, ये सब इनकी जो क्वालिटी निखर के क्यों आती है? क्योंकि इन्हें इंकरेजमेंट किया जाता है बाय द सोसाइटी, ठीक है। सो इंकरेजमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, यानी किसी को इंकरेज करना कि नहीं, यस यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, यू आर गुड इन सिंगिंग, चलिए आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कीजिए, है ना। तो ये इंकरेजमेंट हो गया। तो इससे क्या है, उसके अंदर की सिंगिंग वाली जो क्वालिटी है वो निखर के आती है। फिर उसे लगता है हाँ यार सच में मैं अच्छा हूँ, चलो ठीक है एक बार ट्राई तो करने में क्या जाता है। इस प्रकार से उसके अंदर की सिंगिंग वाली क्वालिटी निखर के आई। वैसे ही अगर सपोज़ कोई सोशल वर्कर है, वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, तो अगर हम उसे इंकरेज करेंगे कि आपने जो कार्य किया बहुत अच्छा किया, तो उससे क्या है, एक व्हाट वी से कि उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आगे भी हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। गेटिंग इट?